हेलो माय स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं टी लाल लेक्चरर 4वीं इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। और आज हम आपको ये कक्षा 12 संस्कृत दिग्दर्शिका कक्षा 12 हिंदी की संस्कृत दिग्दर्शिका खंड का खा भाग है। और खंड खा के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका नामक एक पुस्तक है। उस पुस्तक का 8वां पाठ सुभाषित रत्नानी है। और इस सुभाषित रत्नानी का आपको 3 भागों में इसके देखिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। चौथे पार्ट के अंतर्गत आप इसके सूक्तिपरक वाक्य कुछ अवशेष हैं, उन सूक्तिपरक वाक्यों को आपको आज हम आप लोग अध्ययन करेंगे। और ये आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हाँ, जैसे आपको कहा गया ना, उठो जागो और शक्तिशाली बनो। उठो जागो और शक्तिशाली बनो और विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करो। हमारे आचार्यों का मत रहा है। जब ज्ञान से आप परिपूर्ण होंगे, इन सूक्तिपरक वाक्यों को आप कंठाग्र कर लेंगे, तो अपनी बात को आप बहुत ही दमदारी के साथ रख सकते हैं। चलिए, तो आइए शुरू हो जाते हैं। पहली सूक्ति है, आप ध्यान से सुनेंगे। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम। अर्थात सहसा, ये एक वाक्य है संस्कृत में। आप कहते हैं सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमाम आपदाम पदम। अर्थात सहसा मनी होता है इनका। आप हिंदी में इसकी देखिएगा, हिंदी में इसके अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद हम आपको कर चुके हैं और बता चुके हैं। और इसका आप पहले संदर्भ, इस सूक्ति का संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संग्रहित है। इसमें प्रत्येक सोच विचार कर काम करने की प्रेरणा दी गई है। कोई भी कार्य जब आप शुरू करें तो बहुत ही सोच विचार करके करें, इस बात की आपको प्रेरणा दी गई है। और बताया गया है, क्या कहा गया है कि कार्य सहसा नहीं करना चाहिए। एकाएक किसी भी काम को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और ये अगर एकाएक किसी कार्य को अचानक आप शुरू कर दिए हैं तो ये अविवेक महान मुसीबतों का कारण बनेगा। बहुत सी उसमें मुसीबतें, संकट और उत्पन्न होंगे, विघ्न बाधाएं पड़ेंगी। इसलिए आपको बताया जाता है, सिद्ध किया गया है, स्पष्ट किया जाता है और सिखलाया जाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के गुण दोष और उसको कैसे करना है, उसके नियम से पूरी तरह से विधि विधान से आप परिचित हो जाएं और विधि विधान के साथ कार्य को प्रारंभ करें, तो निश्चय ही गुणों की लोभी सारी संपत्तियां आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए आपको शीघ्र या आवेश में किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उसके नियम कानून से, संयम से आप कर नहीं पाते हैं। जानकारी का अभाव होता है और अज्ञानता ही पतन का कारण बनती है। इसलिए आपको शीघ्र और आवेश में आकर के जल्दीबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी में कार्य को प्रारंभ करते हैं तो निश्चय ही उसमें बहुत सी कमी रहती है। और जो कर्म विवेक पूर्वक ज्ञान से सोच विचार करके और उसके नियम संयम को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो उसमें पूरी की पूरी सफलता मिलने की संभावना रहती है। और अविवेक पूर्ण किए गए कार्य, बिना जानकारी में अर्थात अज्ञानता में किए गए कार्य सदैव संकट और मुसीबत का कारण बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो तो जग में होत हंसाए। इसके समर्थन में है, तो विवेक से कार्य करने को ही सफलता की कुंजी बताया गया है। जब भी कोई कार्य प्रारंभ करें तो सबसे पहले उस कार्य के गुण दोष पर और उसके नियम कानून पर, उसको कैसे करना है, विधिवत आप उसको ज्ञान कर लें, परख लें। और जब पूरी तरह से आपको जानकारी हो तभी आप उस कार्य को प्रारंभ करें, निश्चय आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा रहा ये श्रुति परक वाक्य। आइए अगली श्रुति देखते हैं। अगली श्रुति के अंतर्गत देखिएगा, बहुत अच्छा बताएगा। लोकोत्तराणाम चेतांशी को ही विज्ञातुम अर्हति। बहुत अच्छी बात कही है। लोकोत्तराणाम अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के चित्त को कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। यही सिद्ध किया गया है। लोकोत्तराणाम चेतांशी को ही विज्ञातुम अर्हति, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के स्वभाव को कौन जान सकता है। प्रस्तुत श्रुति संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से संग्रहित है। और इसी में कवि ने उत्कृष्ट पुरुषों के विलक्षण जो स्वभाव होता है उसको प्रकट किया गया है, प्रकाशित किया गया, बताया गया है।
आपने संदर्भ जाना और प्रसंग भी जाना है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। साधारण मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता बनाए रखने में अपने को असमर्थ पाते हैं। जो साधारण मनुष्य होते हैं, जब उनके सामने परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं, उनके विपरीत होती हैं, तो वहां पर वो मजबूती से खड़े नहीं रह पाते हैं और अपने आप को असहाय और मजबूर समझते हैं और असमर्थ रहते हैं। किंतु वहीं जो उच्च कोटि का मनुष्य होता है, बुद्धिमान होता है, और ऐसे बुद्धिमान मनुष्य के धर्माचरण के समय अत्यंत ही कठोर और तथा क्षमाशील होने पर तथा अत्यंत कोमल बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? अत्यंत, जब उनके सामने धर्माचरण के समय अत्यंत कठोर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन कठोर परिस्थितियों में वो क्षमाशील होने के कारण और अत्यंत कोमल बन जाते हैं, और उनके स्वभाव को समझना, अर्थात उनके स्वभाव को एकाएक समझना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए अलौकिक पुरुषों का स्वभाव वो आसानी से समझ में नहीं आता है। ठीक ही कहा गया है कि विद्वान पुरुषों के व्यक्तित्व को पहचानना साधारण मनुष्यों के परे होता है, साधारण बुद्धि वालों से परे होता है, अर्थात आसानी से समझ नहीं सकते हैं। उक्त स्वभाव के आधार पर किसी भी पुरुष के साधारण अथवा अलौकिक होने का निश्चय किया जा सकता है। ये आपने अभी जो सूक्ति पढ़ी, ये सूक्ति की संदर्भ और सूक्ति की व्याख्या की है, और ऐसे ही अपनी बात को दूसरों के सामने व्यक्त करते समय इनकी श्रेष्ठ पुरुषों की, अर्थात इसकी प्रशंसा करते हैं, तो निश्चय ही आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आइए चलते हैं, अगली सूक्ति देखिएगा, बहुत अच्छी दी गई है। और इस सूक्ति के अंतर्गत हाँ, चलिए शुरू करते हैं। अगली सूक्ति है, व्यतिष्यति पदार्थांतर कोपि हेतु। वस्तुओं, व्यतिष्यत माने जोड़ता है, पदार्थांतर माने दो पदार्थों के अंतर को, अर्थात दो पदार्थों को परस्पर मिलाने वाला कोई न कोई उसका हेतु, अर्थात कोई न कोई कारण होता है। वस्तुओं को परस्पर मिलाने वाला कोई न कोई अन्य ही कारण होता है। और उसको, आइए इसकी सूक्ति बहुत अच्छी, इसको कैसे आप संदर्भ लिखेंगे? प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ कवि बता रहा है कि प्रेम कभी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है, और जो बाहरी कारणों पर प्रेम आश्रित होता है वो स्थायी नहीं होता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं कैसे। कवि का मानना है, लेखक कवि कहता है कि दो पदार्थों को परस्पर आकृष्ट करने वाला या संबद्ध करने वाला, जोड़ने वाला कोई न कोई उसका कारण होता है, और कुछ ही कारण कुछ और ही होता है, हुआ करता है। प्रेम कभी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। तभी तो कहा गया है कि सूर्योदय होते ही कमल खिलता है, सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होने लगती है। बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। इसलिए ये चंद्रमा के उदय होने पर ही, चंद्रमा के उदय होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है, इसका कोई न कोई आंतरिक कारण है। और इसीलिए जो एक दूसरे से मिलते हैं परस्पर, जो दो वस्तुओं के मिलने का कारण होता है, उसका भी कोई अन्य कारण होता है, इसीलिए वो आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि प्रेम का कारण किसी आंतरिक वस्तुओं, आंतरिक कारण होता है। प्रेम का जो कारण होता है, एक दूसरे से जो लगाव और जुड़ाव होता है, उसका कोई न कोई आंतरिक कारण होता है। और यह लोक व्यवहार में सिद्ध है, अर्थात ये लोक व्यवहार से अपने आप से भी सिद्ध है। किसी की ओर मन सहज ही आकृष्ट हो जाता है और किसी की ओर नहीं हो पाता है। जब किसी की ओर सहज ही आकृष्टित होता है, तो वो जो सहजता के भाव से एक दूसरे के प्रति आकर्षण का जो भाव प्रदर्शित होता है, निश्चय ही उसमें कोई आंतरिक कारण होता है और कोई अन्य ही कारण होता है। ये बाह्य रूप के अधीन नहीं होता है। इसके साथ ही
आप ये श्रुति की व्याख्या की गई और इसके अर्थ को आप पुनः समझ लें। इस वीडियो को सुने कि कवि ने क्या कहा है कि पदार्थों को आकृष्ट करने, जोड़ने वाला या उसको संबद्ध करने का कुछ और ही कारण हुआ करता है और प्रेम कभी बाहरी कारणों पर आश्रित नहीं होता है। बाहरी कारणों पर जो प्रेम आश्रित होता है तो वास्तविक प्रेम नहीं होता है। तभी तो कहा गया है कि सूर्य के उदय होते ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होते ही चंद्रकांत होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, अर्थात पिघलने लगती है। उसका आंतरिक कारण है, कोई अन्य कारण है। इसी के साथ ही प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सूक्ति देखते हैं। और अगली सूक्ति बहुत अच्छी बताई गई है, हम सभी के लिए अनुकरणीय है। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः धैर्यवान। ये न्यायात माने न्याय के मार्ग से, पथा माने रास्ता से, प्रविचलन्ति अर्थात विचलित नहीं होते हैं, पदम माने एक भी कदम इधर उधर नहीं डगमगाते हैं। कौन? धीराः माने जो धैर्यशाली लोग होते हैं, धैर्यवान होते हैं। इसको आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? संदर्भ से बताएंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से ली गई है और इसमें कवि ने न्याय से के महत्व को प्रकाशित किया है कि न्याय क्या होता है, अर्थात न्याय को स्पष्ट करते हुए कवि ने क्या व्याख्या की है। आइए चलते हैं, इसकी व्याख्या पहले कर लेते हैं। मानव जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही अच्छा होता है। अर्थात यदि आपने वास्तव में मनुष्य है तो आपको सन्मार्ग की ओर चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो संविधान है, उसका आपको पालन करना चाहिए और उस रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है और ये धैर्यशाली पुरुष। किंतु न्याय के मार्ग पर चलने में कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं। हाँ, जब कोई अच्छा काम आप कर रहे होते हैं और निश्चय उसमें बहुत सी, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करना एक अच्छा कार्य है और इस पढ़ाई करने में बाधा कितनी है, आपको आलस्य आता है। आपको जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या है? आपको नींद आती है, आलस्य आती है। उस आलस्य के कारण आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। जब मन एकाग्र नहीं हो पाता है तो विद्या अध्ययन में आपकी बाधा उत्पन्न होती है और इन कठिनाइयों के कारण जो अल्प साहसी होते हैं, कम उनके अंदर धैर्य होता है, हिम्मत नहीं रखते हैं, तो वे ऐसी मुसीबतों के आते ही वो घबरा जाते हैं और इस रास्ते को छोड़ देते हैं। आपको आलस्य है, पढ़ाई आपने बंद कर दी और धीरे धीरे करके आप पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं और जब विद्या से विमुख हो जाते हैं तो आप निश्चय ही पशुवत जीवन यापन करने लगते हैं। किंतु जो धैर्यवान और जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो बार बार आपत्तिग्रस्त होने पर भी अपने न्याय के रास्ते से, अपने कर्तव्य पथ से कभी भी विचलित नहीं होते हैं, उस रास्ते को छोड़ते नहीं, बदलते नहीं है। बहुत अच्छी सूक्ति रही और इसका व्याख्या भी आपने सुन लिया है। और आइए अब इसमें विशेष रूप से आपको बताया गया कि विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय के मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। यही शिक्षा मिलती है हम आप सभी को। हमें कभी भी कठिनाइयों को, आपको एक दिन अगर किसी मम्मी ने आपके लिए टिफिन नहीं लगाया तो ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं लगा पाई हैं, आज देर हो गई है, तो आप धैर्य बनाए रखिए, आप विद्या अध्ययन के लिए निरंतर लगे रहिए और क्लास को अटेंड करिए। यही शिक्षा आपको इस सूक्ति के माध्यम से दी गई है। अर्थात कठिनाइयों से घबरा करके, मुसीबतों से घबरा करके कभी भी आप न्याय का रास्ता नहीं छोड़ें। ये धैर्यवान बने और इस धैर्यवान बनने के कारण ही, न्यायप्रिय होने के साथ ही आप हर जगह प्रतिष्ठित होंगे, आपको यश, प्रतिष्ठा, सम्मान, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। चलिए, ये आपके सूक्ति रही और इस सूक्ति की व्याख्या आपने सुनी। आगे चलते हैं, दूसरी सूक्ति लेते हैं। देखिएगा, साही लोकस्य नैऋतिः। साही लोकस्य नैऋति, नैऋति शब्द निऋति कहा जाता है, निधन ऋति, निऋति। वो राक्षसी वाणी, अर्थात इस निऋति को क्या कहा गया? राक्षसी वाणी, समाज को संकट में डालने वाली होती है, जो निश्चय ही। अब देखिएगा, प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से उद्धृत है। इस वाक्य में कवि ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी की निंदा की है। किसकी भी की?
जो अहंकारी थे, जो कभी उन्मत्त लोग होते हैं, उन 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 लोगों को राक्षस कहा गया है, उनकी वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है। तो कवि का कहना है, व्याख्या आप सुनेंगे, कवि का कहना है कि ऋषिगणों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, और ऐसी ही कठोर और तिरस्कारपूर्ण वाणी ही सारे वैर भावों को, दुश्मनों को, शत्रुओं को जन्म देती है। अर्थात आपकी जो कठोर वाणी है, जो अप्रिय वाणी है, यही आपके दुश्मनों को बढ़ावा देती है, और जब शत्रु आपके ज्यादा होते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन बहुत ही संकट में, संघर्ष में हो जाता है, और यही आपका विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी कठोर वाणी को नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अहंकारी वाणी, उन्मत्त वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसी वाणी को प्रयोग करते हैं उसे हम राक्षसी वाणी कहते हैं, अर्थात अहंकारी और उन्मत्त वाणी को राक्षसी वाणी कहते हैं, और यही समाज को संकट में डाल देती है, आपके लिए मुसीबत पैदा कर देती है। इसलिए सावधान रहे। कभी भी कहा गया ना, सत्यम प्रिया सत्यम प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोले और प्रिय बोले, सत्य को भी प्रिय बोले, सत्य को बहुत अकड़ करके और गर्व के साथ, घमंड के साथ, अहंकार के साथ मत प्रयोग करें। जैसा कि आपको वाणी के ही बारे में कि कोयल काको लेते है, कोयल काको देते है, और ये कौवा काको लेत, मीठे वचन सुनाए की जग अपनों कर लेत। अर्थात आप मधुर वाणी का प्रयोग करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और जिस प्रकार से कोयल मीठी मीठी वाणी से सबको अपने बस में कर लेती है, तो आप भी सबको मीठी वाणी का प्रयोग करके अपने बस में करें। और यह अहंकारी और उन्मत्त जो मदमस्त वाली ये जो ऐसी वाणी है, इसका प्रयोग करेंगी तो बहुत से आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे, उन शत्रुओं से आपका जीवन नरक हो जाएगा, बहुत सी मुसीबतें और आपको संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी गर्विली, दुर्वचनी, हठी, अप्रियवादी ही तो इन वाणियों का प्रयोग ना करें। आइए, विशेष रूप से वाणी से मित्र भी बनाए जा सकते हैं, और शत्रु से, किससे? मित्र भी इसी वाणी से बनते हैं और शत्रु भी इसी वाणी से बनते हैं। इसलिए जिसे वाणी के प्रयोग का सम्यक ज्ञान हो गया कि कैसे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी तरह से यदि आपको इस बात का ज्ञान हो गया, तो उसे वास्तव में सभी का प्रेम पात्र होता है। और कटु और अहंकार पूर्ण जो वाणी होती है, ऐसी बोलने वाली हमेशा व्यक्ति घृणा के पात्र होते हैं। इसलिए आपको स्वयं में निर्णय लेना है कि आप सभी के प्रशंसा के पात्र बनना चाहते हैं या सभी के घृणा और ईर्ष्या देश के पात्र बनना चाहते हैं। आप क्यों, कैसे बनेंगे, ये आप स्वयं निश्चित करिएगा। इसलिए हम सभी को बहुत ही सोच समझ करके वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ये आपने अभी सुना, इसकी व्याख्या सुनी है, और आइए चलते हैं अब इसके बाद अगली श्रुति कुछ हमारी अवशेष है। आइए देखिएगा, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, खलस्य साधो विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट के विपरीत, यहाँ पर इसका अर्थ समझ लें। जो खलस्य माने क्या होता है? दुष्ट होता है, और साधो जो सज्जन होता है, ये विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत होते हैं। और ये कहते हैं कि विद्या दान, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खल लोगों का मानना क्या है? और यहाँ पर दिया, दुष्ट के विपरीत सज्जन की विद्या धन और शक्ति, ज्ञान, दान और रक्षा के लिए होती है। प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य, इसका संदर्भ कैसे बनाएंगे आप? प्रस्तुत सूक्ति परक वाक्य संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ सुभाषित रत्नानी नाम पाठ से उद्धृत है, और इसमें कवि दुष्ट और सज्जन व्यक्तियों की विपरीत स्वभाव को यहाँ पर उल्लेख करते हुए बता रहे हैं। क्या बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास जो विद्या होती है, उस विद्या का प्रयोग जो दुष्ट व्यक्ति है वो झगड़ा करने में अपनी बुद्धि को लगाता है। अगर उसके पास धन आ गया है तो अहंकार करता है, एक पाउच पी करके वो पूरे मोहल्ले भर की ऐसी तैसी करता रहता है, मद्यपान करने लगता है, अहंकारी हो जाता है। और उसके पास यदि ताकत आ गई, शक्ति आ गई, तो सिर्फ दूसरों को पीड़ा देता है, कष्ट पहुंचाता है। लेकिन सज्जन पुरुष के पास यदि ज्ञान
की प्राप्ति होती है। तो सज्जन पुरुषों का जो ज्ञान होता है वो दुष्ट लोगों के ज्ञान के विपरीत होता है। सज्जन लोगों का ज्ञान दूसरों को दान देने, ज्ञान विद्या दान देने के लिए है, धन है तो दान देने के लिए है, और विद्या है तो ज्ञान देने के लिए, धन है तो दान देने के लिए, और शक्ति उनकी है दूसरों की परेशान व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए होती है। और इसी से यहाँ पर बताया गया कि यहाँ दुष्ट एवं सज्जन के विद्या प्रयोग के विपरीत जो लक्षण है उसको व्यक्त किया गया है, वर्णित किया गया है। आइए प्यारे बच्चों, ये सूक्ति की भी आपने व्याख्या सुन ली है और कुछ ही सूक्तियां दो एक और रह गई हैं, और इसी के साथ ही अब आप देखेंगे एक सूक्ति और है आपके लिए, वर्जयेत तादृशम मित्रम, वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। बहुत सुंदर सूक्ति परक वाक्य है और हम आपके लिए बहुत उपयोगी है। हमारे आपके मित्र कैसे होने चाहिए इसको आप सुनिए, बहुत अच्छी व्याख्या की गई है। आइए सुनिए इस सूक्ति को। वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, मुख पर जो दूध लगे हुए विष के घड़े के समान कुटिल जो चालाक व्यक्ति हैं, जो धोखाबाज हैं, ऐसे मित्रों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों को कभी साथ में नहीं रहना चाहिए, उनका साथ छोड़ देना चाहिए। आइए इसकी सूक्ति की संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नान नामक पाठ से ली गई है, और इसमें कवि ने जो कुटिल और चालाक स्वभाव के मित्र होते हैं उनसे दूर रहने के लिए आपको सलाह दिया गया, आपको रास्ता बताया गया है। व्याख्या कैसे आप करेंगे? मित्रता अत्यंत पवित्र और विश्वसनीय नाता होता है। मित्रता में दगाबाजी नहीं होती है, मित्रता में धोखेबाजी नहीं होती है, मित्रता में ठगी नहीं होती है, और मित्रता हमेशा आत्मीयता की होती है, और मित्रता अत्यंत पवित्र और विश्वसनीय होना चाहिए मित्र। इसमें स्वार्थ और कुटिलता और अहंकार को स्थान नहीं होता है। और जो लोग मुख पर मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे मित्र के सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बुराइयां करते हैं, तो वे उस घड़े के समान हैं। ऐसे मित्र जो सामने मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, वे मित्र नहीं है, वो ऐसे मित्र हैं उस घड़े के समान हैं जिस घड़े में अंदर विष भरा हो, अंदर विष भरा हो और मुख पर ही अमृत दूध भरा हो। ऐसे घड़े को दूध के लालच में, यदि आप उस दूध के लालच में उसका दुग्धपान करते हैं तो निश्चय ही वो विष आपके शरीर में घुस करके आपको नष्ट कर देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। उसी तरह से जो मित्र आपके सामने प्रशंसा करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य में बाधा डालता हो, तो ऐसे मित्र को भी कभी साथ में नहीं रहना चाहिए। नहीं, वो मित्र आपसे मिल करके आपके अंदर प्रविष्ट करके आपको नष्ट कर डालेगा, आपको हर तरीके से बर्बाद कर देगा। ऐसे मित्रों को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। अर्थात ऐसे लोग मित्रता के नाम पर कलंक होते हैं और इन पर कभी भी विश्वास करना निश्चय ही आपके लिए घोर संकट मुसीबत पैदा हो जाएगी। अतः इनसे दूर ही रहना अच्छा है। ये बहुत अच्छा हम सभी के लिए उपयोगी है, सूक्ति परक वाक्य रहा, और निश्चय ही इसका अपने जीवन में हम उतारेंगे भी, और तभी तो हमारा आपका जीवन आनंद में, सुख में और शांति में रहेगा। और मित्रों का चयन करते समय व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यही इस सूक्ति का संदेश है और हम आप सभी के लिए अनुकरणीय है। इसी के साथ ही आज की ये क्लास हमारी समाप्त होती है, और इसके बाद इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 4 नंबर के आते हैं, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। तो इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है वो कल हम आपको बताएंगे, और आप उस प्रश्नों को पढ़ करके आइए, पूरे श्लोक को फिर से पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, और इन सूक्ति परक वाक्यों को भी फिर से इसकी वीडियो बार बार देखिए। जहाँ कहीं ना समझ में आए आप कमेंट करिए, आप डिस्कशन बॉक्स में जा करके इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें और सुरक्षित कर लें, लिखें। जब लिखोगे तो आपकी राइटिंग बनेगी, आपको याद भी हो जाएगा। अभ्यास करना पड़ता है बेटा। हाँ, यही तो, कौन सा इसमें बहुत मेहनत नहीं है, मेहनत करिए, लगिए आगे। चलिए आइए, इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, हम जो ये कर रहे हैं वो आपके हित में है, आपके लिए अच्छा है, उपयोगी है। अन्यथा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।